दोस्तों, जय हिंद, जय भारत के साथ स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारे किराना के व्यापार को लेकर, किराना के बिजनेस को लेकर और किराना के बिजनेस में भी कौन सी चीजें सबसे अच्छी धारा मानी जाती है और कौन सी चीज हम कहाँ से अच्छी क्वालिटी के साथ बेहतरीन यानी कि उसके बिल्कुल वाजिब भावों से खरीद सकते हैं। तो किराना बिजनेस में जो मसाले की धारा है वो सबसे अच्छी धारा है और मसाले की धारा में भी सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा जरूरतें जिसकी होती है उस मसाले में से एक मसाला है धनिया का। आपका बिजनेस अगर किराना के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आप छोटे मोटे किराना के व्यापारी है या आप बड़े पैमाने पर किराने का व्यापार करते हैं, मसालों के व्यापार से जुड़े हैं, छोटे मोटे व्यापार से जुड़े हैं या फिर बड़े पैमाने पे आप व्यापार कर रहे हैं, साथ साथ आप प्रोसेसिंग करके भी उसका व्यापार कर रहे हैं, पैकिंग के साथ व्यापार कर रहे हैं, ब्रांड के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये आज की जो हमारी चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी आज की चर्चा है धनिया को लेकर। बाजार में आप खड़े हैं, अगर बाजार में आप आना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में उसकी बिक्री और उसके मार्केट को लेकर एक चित्र अवश्य होगा। किंतु सबसे बड़ी चिंता जो होती है वह होती है कच्चे माल की खरीदारी कैसे करें, कहां से करें और कहां से खरीदारी करने के साथ खरीदारी में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावनाएं ना हो, साथ साथ जैसी क्वालिटी चाहिए वैसी क्वालिटी मिले और भावों में देखे तो बिल्कुल वाजिब दामों से खरीदी हो पाए। तो धनिया की हम बात करेंगे तो धनिया हमारे देश में 3 प्रदेशों में सबसे ज्यादा उपज होती है, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि देश की जो उपज होती है उसमें से 90% से ज्यादा उपज जहां होती है वो हमारे 3 राज्य है। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात। उस इलाके में जो भी कृषि उपज मंडियां लगती है वहां से आप धनिये की खरीदारी पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं, सीधे किसानों से कर सकते हैं। और किसानों से खरीदारी करने के लिए सभी राज्यों के और सभी राज्यों के अंतर्गत जो भी कृषि उपज मंडियां होती है वहां पर अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो उसी रूल्स और रेगुलेशन को आप फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद आप वहां से किसी भी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। तो आप धनिये की खरीदारी करना चाहते हैं तो धनिये की खरीदारी के लिए आप मध्य प्रदेश के नीमच से लेकर नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार, ये सभी जगह की कृषि उपज मंडियों से खरीदारी कर सकते हैं। फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पे जोधपुर है और उसके साथ साथ राजस्थान का सबसे बड़ा धनिया बाजार जो है वो है रामगढ़ मंडी। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात में ऊंझा और दूसरा बाजार है सौराष्ट्र में गोंडल का बाजार। ये गोंडल का जो कृषि उपज मंडी है वहां पर पूरे देश में से सबसे ज्यादा धनिये की आवक किसानों के द्वारा लाई जाती है बेचने के लिए और सबसे ज्यादा व्यापार वहां पर से होता है पूरे देश से, यानी कि हमारे सारे भारत से सीजन के 2 या 3 महीनों के दौरान, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों महीनों के दौरान बड़ी बड़ी मसाला कंपनियां हो या फिर व्यापारी हो, वे सभी के सभी खरीदारी करने के लिए सबसे पहली पसंद लगाते हैं इन वर्षों में, यानी कि पिछले 3 वर्षों में गोंडल की और गोंडल की मंडी से अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी क्वालिटी की खरीदारी पूर्ण विश्वास के साथ कोई भी व्यापारी वहां से कर सकता है। धनिये की बात करें, धनिये का वर्ग की बात करें तो धनिये में प्राकृतिक रूप से 2 वर्ग होते हैं, एक
छोटा वाला धनिया और एक बड़ा वाला धनिया। तो बड़ा वाला जो धनिया होता है वो क्वालिटी में छोटे वाले धनिये से कुछ पीछे होता है, और छोटे वाला जो धनिया होता है वो क्वालिटी में सबसे आगे होता है। और सबसे ज्यादा बुआई गुजरात में छोटे वाला धनिया की होती है। उसका जो कलर बैठता है वो बैठता है तोते की पांख जैसा, और उसकी वजह से उसकी बाजार में एक प्रतिष्ठा है। उसमें से तैयार किए गए हुए सभी मसालों में उसका कलर तो बैठता ही है, साथ साथ उसकी जो सुगंध होती है वो भी बहुत बढ़िया होने की वजह से जो भी मसाला कूटा जाता है, पिसा जाता है, छोटे वाली धनिये से वो मसाला क्वालिटी में सबसे आगे रहता है। धनिया अगर आप पिसकर भी बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, साथ साथ खड़ा धनिया भी आप बेच सकते हैं। कैसे बेचना है, कहां पर बेचना है, और मार्केट का अंदाज और मार्केट का विस्तार आपके पास कितना है, उसके आधार पर आप उसका पैकिंग भी करवा सकते हैं। 1 किलोग्राम का भी पैकिंग हो सकता है, आधे किलो का हो सकता है, और 250 ग्राम के पैकिंग भी आप करवा कर छोटे छोटे दुकानदारों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो धनिया के व्यापार में आप अगर कदम रखना चाहते हैं तो धनिये के व्यापार के लिए धनिये के कच्चे माल की यानी कि धनिये की खरीदारी को लेकर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्यों के यहां से हमने जो बताए हैं उसमें से किसी भी कृषि उपज मंडी से अपनी जरूरत के थोक का धनिया खरीद सकते हैं। अगर आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट रहेगा गुजरात, दूसरे क्रम पर रहेगा राजस्थान, और तीसरे क्रम पर आता है मध्य प्रदेश। आप कहीं पर से भी अपनी जरूरत के हिसाब से धनिया खरीद कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो प्रोसेस करके भी बेच सकते हैं। खड़ा धनिया बेचना चाहते हैं, खड़ा धनिया भी बेच सकते हैं। इन दिनों में बाजार में धनिया का जो रेट चल रहा है वो रेट चल रहा है प्रति किलोग्राम 70 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में आपको किसी भी बाजार से धनिया मिल सकता है। 100 रुपये वाला धनिया जो आजकल बेचा जाता है उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी आती है इन दिनों में, और इन दिनों में क्वालिटी के हिसाब से देखे समझे तो शुरुआती समय में यानी कि जब सीजन चलती है और उस दिनों में जो क्वालिटी आती है वह क्वालिटी इन दिनों में नहीं दिखाई देती है, किंतु अच्छे वाली क्वालिटी अभी भी दिखाई देती है। और उसके बाजार भाव जो लग रहे हैं वो महत्तम लग रहे हैं प्रति किलोग्राम 100 रुपये। जब सीजन आती है यानी कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी पिछली सीजन में बिकी थी उसके रेट लगे थे प्रति किलोग्राम 200 रुपये तक, और कुछ क्वालिटियां उससे भी अच्छी थी तो उसके रेट लगते थे कृषि उपज मंडियों में 210 रुपये से लेकर 215 या 20 रुपये तक। तो इन दिनों में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए वह क्वालिटी बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, किंतु बीच वाली जो क्वालिटियां है वो अभी भी उपलब्ध होती है, पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। आप जितना चाहे थोक आपको मिल जाता है। तो धनिये को लेकर, धनिये के व्यापार को लेकर आपसे हम जो चर्चा आज के दिन कर रहे हैं उसके ऊपर आपका अभिप्राय क्या बनता है वो आप इस वीडियो के नीचे अवश्य रखिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आने वाले दिनों में कुछ नई चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो धनिये के ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।